नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण निबंध के बारे में जो कि आपका होने वाला है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निबंध है। आज के इस वीडियो में जिस तरीके से आपको निबंध लिखना बताऊंगा, अगर आप लोग यहाँ पर 4 से 5 मिनट भी वीडियो को देख लेते हैं तो निबंध का आपका पूरा नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉपी पर आपको कौन कौन सी हेडिंग जो है लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, आपको निबंध लिखने से पहले हमेशा रूपरेखा आपको ऊपर साइड पर ऐसे ही कॉपी पर लिख देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग सोचें कि हमें हेडिंग डाल के तो लिखना है, तो हम लोग हेडिंग डालते जाएंगे और लिखते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूपरेखा जरूर तैयार कर लेनी है। जैसे आप आतंकवाद की बात करें तो यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, आतंकवाद के कारण और उद्देश्य हो गए, फिर तीसरा यहाँ पर हेडिंग है आपका भारत में आतंकवाद, ठीक है, और चौथा आपका हो गया आतंकवाद के अंत के उपाय, पांचवा हो गया उपसंहार। तो ये आपकी 5 शेडिंग है। और हाँ, आप लोग ब्लैक और ब्लू 2 कलर पेन का यूज करेंगे, बाकी का आप लोग कलर यूज मत करिएगा कॉपी पे, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रस्तावना को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना, डालेंगे यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन में। अब देखिए, आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का भी स्वरूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है और ना ही धर्म है, ना समाज में और ना ही कोई राष्ट्र है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। मतलब आप समझ सकते हैं, जो आतंकवाद है उसका कोई ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना ही कोई उसका राष्ट्र होता है। वो एक प्रकार से पूर्णतः अनर्थकारी होता है। मतलब जिस भी राष्ट्र में आतंकवाद होगा वहां पर कभी प्रगति नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस हेडिंग को आप अपने अनुसार जो है लिख सकते हैं, बहुत ये इजी है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो अब यहां पर देखिए, इसको आप प्रस्तावना की हेडिंग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहां पर देखिए, दूसरी हेडिंग क्या है, आतंकवाद के कारण और उद्देश्य। तो सेकंड हेडिंग आपको ऐसे डालना है यहां पर इसी प्रकार से, और इसमें देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है आतंकवाद का, और इसका कारण क्या है, किस प्रकार से आखिरकार ये आतंकवाद फैलता है, ठीक है ना, आतंक। तो देखिए यहां पर है कि आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। आपको पता होगा, जो आतंकवादी व्यक्ति होता है, जो ये सब चीजें करते हैं, उनका जो मुखिया होता है, कहें तो मेन जो एक पॉइंट कहें तो अगला जो व्यक्ति है वो कोई दूसरा है, और वहां से वो उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब स्वयं सामने नहीं आता, ठीक है ना। तो ये समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय प्रगति की इस दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि हम आगे निकल जाएं और दूसरा व्यक्ति पीछे छूट जाए। इसी प्रकार से देशों के बीच भी हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एकदम कहें तो कंपटीशन चल रहा है। कोई भी देश होगा, मान लीजिए चाइना हो गया, इंडिया हो गया, है ना, तो सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं, ऐसे भी देश हैं जो कि मतलब आतंक कर रहे हैं और सोचते हैं कि इनको हम लोग नीचे ढकेल दें, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये आप लोग इस प्रकार से इस हेडिंग को पूरा बना के लिख सकते हैं। अगली हेडिंग आपको यहाँ पर लिखना है भारत में आतंकवाद, ठीक है। भारत में कैसे आतंकवाद होता है इसको देखिएगा। तो तीसरी हेडिंग है हमारी, समझिए, आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालत यहां तक आ पहुंची है कि 13 दिसंबर 2021 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ था, और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है। अब देखिए, इसको आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा है ना, डेट बस याद कर लीजिए, बाकी इजी है ये। अब इसके बाद यहां पर है कि ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता ही जा रहा है, और कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा, ठीक है। तो बस भारत में आतंकवाद की बात जब आएगी तो आप लोग संसद की बात ये लिख देंगे, और जम्मू कश्मीर पर जो हमला हुआ उसका बात बता देंगे। और आपको पता है कि आए दिन जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते रहते हैं, जो कि हमारे जवान कभी बार शहीद भी हो जाते हैं ना। तो ऐसी जो है आप लोग वहां पर हेडिंग में लिख देंगे। इसके बाद आपको अगला 5वां हेडिंग, चौथा बनाना है यहाँ पर आतंकवाद के अंत के उपाय। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका अंत कैसे किया जा सकता है, ठीक है।
देखिए, आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होता है, ठीक है, और उनसे कोई भी समझौता भी नहीं करना चाहिए। जो ऐसे देश हैं जो ऐसा आतंक कर रहे हैं उनसे कोई भी समझौता नहीं, सीधे उनको देशद्रोही बनाकर उनको बाहर कर दे अगर देश के अंदर के हैं, और अगर बाहर के हैं तो उनसे कोई भी संबंध ना रखा जाए, ठीक है ना। तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में अगर अंदर के हैं तो उनको मृत्यु दंड दिया जाए। अगर देश के साथ कोई भी गद्दारी कर रहा है तो उसको डायरेक्ट रहने का ही अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर लास्ट हेडिंग उपसंहार। इसमें लिखेंगे कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक राष्ट्र का उत्तरदायित्व तो है कि वह अपने इसको समाप्त करने के लिए युद्ध अंत तक क्या है संघर्ष करे, ठीक है ना। मतलब राष्ट्र का कर्तव्य होता है कि व्यक्तियों के बीच हमें कभी भी ऐसे फूट नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्र तो देखिए नहीं कहता, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, आप करें तो आज के टाइम पर राजनीति को लेकर बात करें तो काफी ज्यादा ऐसा सुनने को मिलता है, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव हो जाता है, ठीक है। तो अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश की अस्थिरता की आग फैलाना होता है उस देश में, ठीक है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता है, जो हमारे शत्रु हैं उनको बल मिलता है, और धन की भी बहुत ज्यादा हानि होती है। प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव भी रुक जाते हैं और प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं। तो इतना आपको लिखना है, अगर इतना लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।